तो आज की क्लास जो आप सब ने इतने चाव से सुनी, जो रेगुलर नहीं आते वीरवार को, कुछ हैं जो रेगुलर नहीं आ रहे क्योंकि आज संख्या ज़्यादा है और दिनों से, करीब 110 आ रहे हो आप, नहीं तो 70, 80, 90 तक पहुंचती है। एक तो खुशी की बात है, अपने लिए ही ताली बजाओ, क्योंकि अभी मौसम बहुत बढ़िया है ना, बढ़िया। तो इसका फायदा उठाना चाहिए। देखो, दुनिया में समस्याएं आजकल और बढ़ती जा रही हैं और बाबा ने कहा है और आगे और आएंगी, लेकिन इस रात में से ही दिन भी निकलेगा। कैसे निकलेगा? दुनिया को रात तो नजर आ रही, ये तो सबके जच रहा है भाई आगे बुरा हाल होगा, लेकिन बाबा के बच्चों को इससे आगे का पता है। क्यों पता है? क्यों? भगवान ने बता दिया। जिसको पूरे नाटक का ज्ञान है, ज्ञान का सागर है, उसने हमें बता दिया कि ये जो समय है ये पहले तो जाएगा अति में, सारी समस्याएं अति में होंगी, लेकिन अति के बाद अंत होके फिर बहुत सुंदर दुनिया होगी। और उस सुंदर दुनिया के लिए जो अभी पुरुषार्थ करेगा वो उसका पार्ट होगा उस नई दुनिया में। तो आपके लिए ये जो क्लास है, संडे की क्लास बड़म्बा में, और भिवानी साइड वालों के लिए ये वीरवार की क्लास, ये बहुत सीधे सीधे शब्दों में जो ज्ञान की गहराई आपको बताई जा रही है, ये आपके लिए एक बहुत गजब का मौका है, हम सब के लिए। क्योंकि हर दिन होता ना एक समान, है ना। तो अभी हम सब का जो भी सिस्टम, शरीर का सिस्टम पहले देखो, वो इस लायक तो है कि बैठ के सुन सके। कल का क्या भरोसा, कल हो सकता है किसी के साथ कोई बात हो जाए, शरीर ऐसा न रहे कि आप यहाँ तक आ सको। तो जब तक ये मौका है तो इसको सही दिशा में अपने को झोंक दें। ये जुए जैसा काम है, जो दिखाया ना पांडवों ने जुआ खेला, वो तो नेगेटिव दिखा दिया। असली तो ये था कि जिसको पता चल जाए कि कौन सा नंबर लॉटरी का कल आना है, पता चल जाए तो आदमी कसर छोड़ेगा। तो अभी हमें लॉटरी का नंबर पता है कि कल जो खुलेगी उसका ये नंबर है। तो बाबा ने हमें जो आदि मध्य अंत का दुनिया का नाटक का ज्ञान दिया है, इसका फायदा अभी हम कितना उठाते हैं ये हमारे ऊपर है। समस्याएं तो है पापा जी, हर बार आपके दादाजी देखो समाज के एक एक खबर आपको क्यों सुनाते हैं? क्योंकि इससे हमारा बचाव होगा। तो बचाव हर कोई चाहता है, खुद का भी चाहता है, परिवार का भी चाहता है, अपनी प्रॉपर्टी का भी, लेकिन नहीं कर पा रहा। तो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है, अपने को कमजोर बना लिया। जैसे आज की क्लास में आपने सुना बुजुर्गों का, हर एक घर में आजकल क्या हाल है, उनको वो इज्जत नहीं है। अब वो कैसे खत्म होगी? वैसे तो कर्म का सिद्धांत है दुनिया का, तो जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, लेकिन अभी मौका है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति और सारी दुनिया से बहुत श्रेष्ठ रही है, और इसमें हमेशा ही
औरत का भी सम्मान रहा है, नारी शक्ति का, और बुजुर्गों का भी। पर अभी ये चीज़ें दोनों ही पतन में हैं। एक एक आदमी बुजुर्ग होते होते बेचारा कभी अपने लाइफ का हीरो होता है, वो घर बसाता है, बच्चों को बड़े करता है, एक उम्मीद लेके चलता है, कितनी जिम्मेवारी बैल की तरह लगा रहता है। और आखिर में जब उसको ये सुनने को मिले कि तू बैठा रहे तन्ने नाश करया है ना, अपना गीत है ना एक, करया से नाश इस घर का, सुनया अवसाद में घुट गया। तो उसकी दुख की बात आप सोचो, बैठे बैठे बेचारा अंदर ही अंदर घुटता रहे, है ना। ये कुछ एक के साथ तो हो ही रहा होगा अभी भी, मुझे लगता है, लेकिन उसका भी कोई रास्ता दुनिया में है नहीं। सरकार ने पेंशन तो बना दी, पर कई जगह तो हम देखते हैं वो पेंशन भी दिक्कत बन गई, क्यों, उसके लिए बड़ी छीना झपटी है, कौन से बेटे के पास रहेगी, इस बार मैं लूँगा, है ना। गिरावट तो हर तरह की। तो संसार की, सरकार की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन वो सही तरीके से नहीं हो पा रही। और धीरे धीरे वो बेचारा अपने दिन गिन रहा है, भाई कब मुझे यहाँ से मुक्ति मिले। अब उसकी इस बीमारी का हल इस ज्ञान में है, और कहीं नहीं है। कहीं आप सोचो और जगह होगा, यहाँ है। यहाँ एक इस ज्ञान से, जो कि बहुत ही सीधे शब्दों में है, कोई शास्त्र नहीं सुनाए जाते, कोई भाषा ऐसी कठिन नहीं, आपकी भाषा में आदमी को कैसे जीना चाहिए ताकि अंत तक उसको सम्मान भी मिले और उसका जीवन स्वस्थ भी रहे, वो जीवन में संबंध की उसको खटास न महसूस हो, और आगे के लिए भी जमा हो। देखो कितनी सारी चीज़ें, अब ये सारी थोड़े से टाइम में करनी है। यहाँ जीना है, इस तरीके से रहना है जो भगवान ने हमें बताया है। नहीं तो इस ज्ञान की क्या जरूरत है, अगर हम जीना नहीं सीख रहे, इससे एक सम्मान की जिंदगी नहीं जी पा रहे, तो फिर ज्ञान का इसका क्या करेंगे? क्या दूसरों को सुनाते रहे, बस इतना ही? पहले अपना तो पेट भरे। तो यहाँ की क्लास मुझे लगता है किसी भी माता को, भाई को ये छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी हमेशा ऐसी नहीं चलेंगी। जैसे अभी बाबा का आने का पार्ट कैसा चल रहा है, वीडियो जो पुरानी है वो लगा देते हैं, मधुबन जाओ तो भी वही दिखेगी, यहाँ टीवी पे भी वही दिखेगी। इसी तरह कल को ये पार्ट भी चेंज होगा। उस टाइम फिर आपको अपने जो अब तक आपने सुना है, अगर उसका मक्खन निकालना आता है तो निकाल लोगे, ताकत मिल जाएगी, नहीं तो बातें ही रह जाएंगी। जिंदगी बदलने का जो मौका मिला है ना, ये बहुत थोड़ा सा है, ये सदा ऐसा नहीं रहेगा। तो इसलिए आज मैं विशेष आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितने आए हो, मुझे बड़ी खुशी है। वैसे तो मैं हर वीरवार तो मिलता नहीं, पर अभी मेरे लिए आदेश है कि आपको मिलना है। छुट्टी लो, कुछ भी करो, तो आदेश की तो पालना होगी ना। क्योंकि जिस आत्मा ने 48 साल हो गए इस ज्ञान में, 48 साल थोड़े नहीं होते, आप एक बार सोच के देखो। ऐसी महान विभूति, और जिन्होंने अपना कुछ भी रखा ही नहीं, सारा लगा दिया हो, जिसको ये मन में ही नहीं आता भाई मैं कभी अपने पैसे गिन लूं, मेरा कितना क्या है, कभी नहीं ख्याल आता। तो ऐसी तपस्वी आत्माएं जो भगवान के काम में अपना तन मन धन लगा चुकी हो, केवल आरती नहीं गाई हो, आरती में जो गाते थे ना, तन भी तेरा धन भी तेरा, वो प्रैक्टिकल जिन्होंने कर दिया हो, तो उनकी वाणी
बहुत ही धार वाली होती है। वो शब्द बाण है, वो जिसके अंदर भी घुस गए तो वो मरेगा, वो बाण खाली नहीं जाएंगे। अब मरेगा कैसे? उसके अंदर परिवर्तन होगा। मरना माना परिवर्तन। परिवर्तन कैसा? वैसे तो दुनिया रोज बदलती है, लेकिन नीचे की तरफ बदल रही है। ऊपर की तरफ जाए, सकारात्मक परिवर्तन हो, जिससे सारी दुनिया का भला हो, एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा नागरिक मिले। ये चीज है जो हमें आगे के लिए पूज्य बनाएगी। जैसे आज की क्लास में बताया ना कि आप इष्ट देव हो। जब भी घर में कोई समस्या आती है, तो जब आदमी के अपने प्रयत्न, अपने प्रयास कमज़ोर रह जाते हैं, तो वो हाथ जोड़ के जो भी शक्ति को मानता होगा उसकी तरफ बढ़ता है। तो वो उसको ये पता नहीं है असल में कहाँ है। ये जड़ चित्र तो है उसके पास, कहीं गांव में होगा, फलाने बाबा को मानते हैं, फलानी देवी का पूजन है, वो जड़ चित्र है। असली कहाँ है वो, ये उसको नहीं पता है। असली वो है, बाबा कहता है कि तुम जो आज ज्ञान सुन रहे हो ना, वो असली है। उस घर में एक आध जो ज्ञान सुनता होगा, आप जैसी माता, जिसकी उनको वैसे कदर नहीं है, वैसे उसकी बात पे कोई गौर नहीं करता, लेकिन एक मान्यता है, उनका मानना है कि ये हमारी इस समस्या में काम आएगी। क्यों हम इसको पूज रहे हैं, इसको मान रहे हैं इतने दिनों से। अब वो कैसे काम आएगी? तो बाबा कहता है कि तुम अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। वैल्यू को बढ़ाना, वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जब आप नष्टो मोहा बन जाएंगे। खासकर माताओं के लिए तो बहुत जरूरी है ना। अबला सबला बन जाए, शेर पे चढ़ जाए, तो वो है वैल्यू बढ़ाना। अब वो कैसे बढ़ेगी? जब आपकी दृष्टि, आपकी सोच में जो घर में पांच चार हैं, उनको आप किस दृष्टि से देखना शुरू करोगे? रोज कहता है बाबा कि अपने को आत्मा समझो। इसका यही मतलब है, इससे बात बनेगी। हम क्या है उसको समझते हैं कि ये पोता है, ये बहू है, ये बेटा है, इस एंगल से। दुनिया के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ये सच नहीं है। सच क्या है? जो सच भगवान ने बताया है कि सच में, असल में तुम सारी आत्मा हो और इस दुनिया के नाटक में बिखर रही हो। जिसका जहां हिसाब किताब है या संस्कार मेल खाते हैं, वो थोड़े दिन के लिए पांच चार बंध गए, 2 4 10 साल 20 साल, कोई लंबा बन जाता है। किसी का थोड़ा थोड़ा हिसाब है तो थोड़े टाइम के लिए चढ़ गया रेल में। है ये आत्मा सारी, ये बदलती रहेंगी। आज ये 2 4 हैं, फिर शरीर खत्म और कहीं आत्मा जन्म ले लेगी, 2 4 और, ऐसे खेल चलेगा। इस दृष्टि को जो पकड़ गया, इस ज्ञान को जो पकड़ गया, वो हो जाएगा नष्टो मोहा, नहीं तो होगा नहीं। फिर वो सही तोलना शुरू कर देगा, पोता समझ के नहीं। उसकी डीलिंग में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। वो दूध का दूध, पानी का पानी जिसको बोलते हैं ना, ऐसी उसकी सोच हो जाएगी। फिर उससे कोई गलत काम करवा नहीं सकता। नहीं तो आज की दुनिया में आप देखोगे जितनी समस्याएं हैं, सबकी जड़ में क्या है कि आत्मा समझ के कोई भी नहीं चल रहा है। सब कोई न कोई जाति पाति, धर्म, परिवार, कुणबा, गांव, मेरा रीजन, एरिया, इनमें बंधा हुआ है। और उसका रिजल्ट हम सारे रोज देख भी रहे हैं। कोई समस्या हल नहीं होती,
और हम उन्हीं में रोना पीटना, मुकदमेबाजी, दवाइयाँ ये लेते रहते हैं। अभी इसको ऐसा नहीं चलने देना है, ये क्रांति लानी है। और खुशी की बात ये लगती है कि जो माताएं, जो बहनें स्कूल में नहीं गई, जिनको ये भी नहीं पता क्रांति क्या होता है, वो अंदर ही अंदर इस बात को समझ के और ये काम को कर रही हैं। वो धीरे धीरे शक्तियां हासिल करती जा रही हैं। वैसे उनको पता नहीं शक्ति क्या है, कैसे लेनी है, लेकिन ये बातें बाबा की सुन के और वो अपने व्यवहार में, अपने घर परिवार में बरत रही हैं इस चीज़ को। और घर वालों को भी महसूस होता है कि ये माँ वो माँ नहीं है, ये दादी वो दादी नहीं है। फर्क ऐसा लगता है, कई घरों में देखते हैं, जाते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो आप माताएं वास्तव में वंदे मातरम है आप माताओं का। दुनिया में गाते तो हैं वंदे मातरम माताओं की जय, फलानी माता की जय, नवरात्रे की कितनी देवियां हैं उनकी जय, लेकिन असली नहीं पता। असली भगवान का कमाल है, उसने ये इकट्ठी कर दी, इस हॉल में इकट्ठी कर दी, सेक्टर 23 में इकट्ठी कर दी। इतनी सारी माताएं, दुनिया बदलने वाली, और किसी की नजर नहीं है इन पे। सब सोचते हैं घूम आएगी 2 घंटे, जी राजी हो जाएगा इसका। उनको ये नहीं पता है थोड़े दिन में शेर पर चढ़ेगी, है ना, चढ़ेगी। अगर हर वीरवार को या संडे को ये क्लास अगर वो करेगी ना, कुछ भी ना करे, वो योग करना भी ना आता होते, पर ये बात सुन ले आके, फिर देखो आप शेर पे चढ़ जाएगी। मजाल उससे उसका पोता गलत काम करवा दे कि उसको पोता नहीं नजर आएगा। वो बोलेगी ये जन्म लेते लेते कौन सी आत्मा है, कहाँ बिहार में जाई है? मैं इसके लिए अपना खाता खराब क्यों करूं? ये भुगतेगा। इस तरह का जो परिवर्तन है ना अंदर में, ये दुनिया की भी आंख खोलेगा, क्योंकि दुनिया में हंसी गायब होती जा रही है। आगे आगे आप देखोगे ना, आपके दादाजी बोलते हैं कि थोड़े दिन बाद अगर कोई हंसता मिल गया तो उसने एडमिट करा देंगे, क्यों? वो नई चीज होगी भाई, इसका कुछ हो गया। क्यों हंसी आएगी कैसे, जब आपको रोज ऐसे समाचार मिलेंगे कि उसने सिर काट दिया, धड़ नहीं मिला, कभी सिर नहीं मिला, ऐसी दुनिया भर की खबरें हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको बहुत सहज करके परोसी जाती है ना, ये धीरे धीरे आपके अंदर एक शक्ति पैदा करेंगी। केवल सुनने से, ये सुनने से ही बात बनेगी। जो और महात्मा ये इतने नहीं लगे हुए हैं दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए, बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन इतना सहज तरीका किसी को नहीं आता। तो जो अनुभवी आत्मा है हमारे सामने है, उनका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ नए साल में एक प्लान तो आपने ये अपने ये पॉइंट तो अपनी प्लानिंग में जोड़ देना चाहिए। कौन सा पॉइंट? कि यहाँ वीरवार का हलवा छोड़ना नहीं। समझ रहे हो? ये हलवा है, ये ज्ञान है। क्योंकि केवल सुनने से, और वो भी पूरे हफ्ते में केवल 2-2.5 घंटे 3 घंटे, और हम क्यों छोड़ रहे हैं? उनके लिए छोड़ रहे हैं जो जिनके पास ये बातें कहाँ से होंगी, ये बातें कहीं है नहीं। तो इतना आसानी से आपको देखो ये शक्तियां भरने का टाइम मिला है, और संगम युग तो है ही शक्तियां अर्जित करने का। जैसे पांडवों को दिखाया ना
कि 1 साल उनको, खास करके अर्जुन को, शक्तियां अर्जित करने के लिए भेजा। अर्जुन अर्जित है? ऐसे आप समझो अर्जुन कौन है। तो उसको बोला भाई तेरे सामने जो खड़े होंगे ना वो युद्ध भयंकर है, धर्म युद्ध है, और उसमें तुझे इन शक्तियों से बात नहीं बनेगी दुनियादारी वाली, कुछ अलग शक्तियां लेके आनी पड़ेंगी और वो यहाँ नहीं मिलेंगी, वो दूसरे लोक में जाना पड़ेगा। तो उसने बात समझ ली और वो फिर वहां से वो बताते हैं उस लोक में गया और शक्तियां लेकर के ऐसे हथियार ले आया जिनकी काट थी नहीं। तो वो काट जो हथियार जो हमें मिल रहे हैं ना, ये असल में ये थे ज्ञान के, पर नहीं पता था। तो उन्होंने वैसे इंटरेस्टिंग कहानी तो बनाई, कहानी तो वो भी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है देखने। लेकिन असली बात क्या थी, भगवान ने बताया ये थे ज्ञान के बाण। जो दुनिया तो अज्ञानता में है, और ज्ञान जितना पहनना होगा आपके पास, जो ज्ञान के हथियार जितने तेज होंगे, तो हम दुश्मन को यानी माया रावण को खत्म कर सकेंगे। तो ये संगम युग को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा बचा है, ज्यादा नहीं है। कहीं आप सोचो अभी तो टाइम है मेरे पास, टाइम अगर रहा भी तो आपको ये भरोसा है कि आपका शरीर इस लायक होगा यहाँ तक आ सको, नहीं हो पाएगा। दूसरा एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा, सेवा हमारी बाबा की बहुत अच्छी चल रही है और बहुत जगह से निमंत्रण आते रहते हैं। कईयों को तो दीदी निमंत्रण को अपने बिजी टाइम के हिसाब से जब चेक करती है तो बोलती नहीं हो पाएगा। लेकिन आप सबके लिए सेवा का मौका एक बहुत आसान है, जो कई बार बताया भी है। आजकल आदमी ज्ञान सुनने के लिए न तो घर से बाहर निकल पा रहा है, बिजी इतना है, क्यों आदमी थोड़े रह गए और काम बढ़ गए, तो उसके पास टाइम नहीं है। और वो टाइम है तो मान लो रात को सोने के टाइम है बेचारे के पास, या कहीं सफ़र में है, रोज़ दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो ट्रेन में बैठा है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, ऐसा टाइम है उसके पास। अपने साइंस के हिसाब से बाबा ने कहा है ना, ये साइंस तुम्हारे लिए इतना ही विकसित हुई है। तो मैं बताना चाहता हूँ अपनी जो क्लास है, ये जो क्लास बढ़ती है ना, संडे की क्लास, वीरवार की क्लास, ये दोनों ही आपको पता है ये हमारे यूट्यूब चैनल हैं, फोन में चैनल है ना, यूट्यूब बोलते हैं। दुनिया बहुत बना रही है, नाच रहा है, कोई गा रहा है, उसके भी बढ़ते हैं। कोई सामान बेचना हो किसी को, उसके भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है जो सहज ज्ञान सुना के उसका टेंशन दूर हो जाए, ऐसी कोई बात बता दे, इस तरह के बहुत कम है। और वो भी हरियाणवी भाषा में हो, अपनी सीधी सीधी भाषा में हो। तो आप जिसको भी ये चाहो कि भाई इसके पास वैसे तो कोर्स करने का टाइम है नहीं, और ये रोज़ बेचारा सफ़र में ही जाता आता है, इसके पास 2 घंटे आने के 2 जाने के, तो ये बैठा बैठा सुन लेगा, देख लेगा, ये तो आसान है। और इसी में हो सकता है उसका जीवन में कुछ बदलाव आ जाए, और वो हो सकता है थोड़े दिन में मरने की प्लानिंग में हो, टंगने की ऐसी परिस्थिति में आ गया हो, और ये 2 क्लास सुनने से उसमें संजीवनी बूटी उसको मिल जाए, उसकी मूर्छा भाग जाए और वो कैंसिल कर दे मरना और जीना सीख जाए। बहुत आसान है। आपने सिर्फ उसको ये बताना है कि भाई ये नाम से हमारे ये क्लास तू सुना कर। वो सुने ना सुने वो उसकी इच्छा है। हो सकता है उसको कभी लगे कि भाई ये भी ट्राई कर लूँ, बाकी दुनिया तो देख ही ली, और उस टाइम उसका मूड बदल जाए। ऐसा हुआ था रोहतक में, एक आदमी ट्रेन के आगे कूदने वाला था और अपने एक भाई ने उसको बचा लिया और उसको बोल दिया कि भाई तू एक बार ये प्रदर्शनी करा ले ककराना गांव में।
और उसने करा ली, उसका मरना कैंसिल हो गया। बोलो नहीं तो खत्म था वो। तो ऐसी आत्माएं, आज कमजोर आत्माएं हैं जो बेचारी किसी न किसी टेंशन से अपनी लाइफ को दी एंड करने की सोच रही। और आपका एक कदम, सिर्फ एक मोबाइल आप लिए बैठे हो और उसको दिखा दो ये चैनल है, तू भी खोल ले। वो खोल तो जल्दी लेंगे, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी चला लेते हैं। बस आप याद रखो अपना चैनल ये है, उसको खोल के दिखा दो, बाकी वो जाने भगवान जाने। ये सेवा करने का भी टाइम है। वैसे कोई सुनेगा नहीं, ना आपको सुनाना आएगा इतना अच्छा, और वो भी भयभीत है कि दुनिया भर का बाजार ऐसा चल रहा है बाहर, बहुत धोखाधड़ी है कि नहीं, इस लाइन में भी धोखाधड़ी है। तो ये बहुत हमारे लिए, आप सब के लिए बहुत ही आसान है सेवा, क्योंकि इसमें सारी क्लास है। कितने वीडियो हैं अपने, लगभग 1700 वीडियो हैं उस चैनल पे, जिसमें करवा चौथ के या आपके होली के बारे में, दिवाली क्या है, रक्षाबंधन की असली कहानी क्या है, इनका अर्थ क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, प्रैक्टिकल जीवन में क्या होना चाहिए था, ये सारी बातें बड़ी खोल खोल के हैं। नहीं तो ये किसी को पता नहीं, एक को भी। कर तो रहे हैं लोग, करवा चौथ भी करते हैं कुछ, और होली का व्रत भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन इससे मेरी जिंदगी में क्या होगा, मुझे क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या छोड़ूं, ये कुछ भी नहीं पता। तो आप सिर्फ उनको ये अपना चैनल बता दो और फिर देखो, बहुत जल्दी बाबा कहता है ये पहाड़ जैसा काम है ना जो दुनिया बदलना इस टाइम पर है, ये पहाड़ जैसा काम में आप अपनी उंगली लगा दो, ये उंगली लगा दो छोटी सी, ये मोबाइल दिखाना मतलब ये छोटी उंगली, इसमें दम है क्या कुछ? इसी से ये गोवर्धन पहाड़ जो हमने उठाया था, तो वो यादगार फिर से बनने लगेगा, और फिर उसकी जिंदगी में जो परिवर्तन आएगा वो दुआएं उस माता को मिल जाएंगी कि भला हो उस माता का, वंदे मातरम उसके दिल से निकलेगा। ठीक है, तो सोमवार को ये प्रोग्राम है भानगढ़ में। भानगढ़ तो पता होगा ना, नखटा जिसको बोलते पुराना है। 12 बजे के करीब वहाँ प्रोग्राम है। रामेश्वर भाई है, यादव है, पुराने एसडीओ रिटायर्ड, उनके घर में, छोटा सा ही गांव है, मैं भी नौकरी करके आया हूँ, मुझे पता है। तो आप जितने भी आप चाहो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी गाड़ी से, लेकिन कोई मेरे पास फ़ोन नहीं करे कौन सी गाड़ी जाएगी कब जाएगी, हाँ, अपने साधन से जिसको भी जो लगे वो अवसर वो भी देख ले, क्योंकि वहाँ पर भी उस भाई के निमित्त जो भोग रखा गया है, रतन भाई नाम था उनका, यहाँ भी आए हैं क्लास में 1-2 बार, बाबा के बच्चे थे, कुमार थे। तो वो छोटे से गांव में ये प्रोग्राम रखा है ताकि आपकी उपस्थिति से, आपके जाने से ही हो सकता है वहाँ सेवा हो जाए, उनको लगे भाई ये क्या हस्ती थी, और इसी से उनकी आंखें खुल जाए, बाबा की सेवा बढ़े। तो जो थाली है, जिनको और कोई ऐसा विशेष काम ना हो, शरीर साथ देता हो, उनको ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स में ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, ओम शांति।